समझ लिया इतनी जल्दी पारथ का जमाना बीत गया। रे मूर्ख पारथ नहीं रहे, पारथ अंश तो जीता है। क्या समझ लिया? अरे पांडव चले गए तो उनका अंश तो भी जीवित है, बोले हैं महाराज परीक्षित। क्या समझ लिया इतनी जल्दी पारथ अंश तो जीता है। मूर्ख पारथ पता नहीं ये पारथ अंश तो जीता है। बस सावधान हो सावधान, हम तुझे न जिंदा छोड़ेंगे। जो वो पे हाथ उठाता है उस ही हाथ को तोड़ेंगे। कहने लगे ओरे पापी, तू जिस हाथ को गौ पर पा रहा है मैं उसी हाथ को तोड़ दूंगा। कहने लगे हैं तुझे मालूम नहीं है? राजा परीक्षित ने गाय बैल से पूछा, तुमने इसका क्या अपराध किया है जो ये तुमको मार रहा है? इतनी सुनकर के गाय अपने दृष्टांत सुनाया है। कहने लगी मैं पृथ्वी हूं, ये बैल रूप में धर्म है, इनके 3 पैर तोड़ दिए गए हैं और मेरा 1 चरण बाकी है। इतनी सुनकर के राजा का क्रोध और बढ़ गया। तब बदका से काटू कौन है? तब बदका रूपी कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरा नाम कलयुग है। कलयुग? हाँ। अरे सतयुग त्रेता द्वापर अपना समय पूरा कर गए हैं, अब मेरी बारी है। मेरे समय में धर्म का नाश हो जाएगा, हर जीव कामी होगा, मनुष्य दुराचारी होगा, यज्ञ जप तप होंगे, सभी बंद हो जाएंगे, लोग बेश्याओं जुहारी चोर लंपट बेईमान हो जाएंगे। क्या कहा? हाथ में तलवार लेकर के मारने दौड़े। हाथ जोड़ करके कलयुग कहा महाराज मेरे अंदर अगर अवगुण भी है तो मेरे अंदर एक गुण भी है। गुण? हाँ। क्या है तेरे अंदर? सुना तो बोला है क्या? बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कलयुग केवल नाम अधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतरे ही पारा। राम बोलो राम जय जय राम, राम सिया राम बोलो राम जय जय। कहने लगा है सुनिए महाराज मेरे अंदर अब गुण भी है तो गुण भी है। कलयुग के
बलनाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे हो पारा। और सुनो महाराज, कोटि कोटि नर यतन कराई, फिर भी मनुष्य मोक्ष नहीं पाई। कहने लगा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमेरी नर उतरे पार। केवल भगवान का स्मरण करने से उद्धार हो जाएगा। कोटि कोटि नर यत्न कराई, और फिर भी मनुष्य मोक्ष नहीं पाई। यानी कितने भी कोटन कोट यज्ञ कर लेता, लेकिन फिर भी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कहने लगे मेरे राज्य में सब सुखी होंगे। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन, श्री सूत जी बताते हैं शौनकादिक ऋषियों, आज मनुष्य हजारों वर्ष तपस्या होम यज्ञ तप करते थे, उनकी सदगति नहीं होती थी, लेकिन मेरे समय में भगवान का सच्चा नाम लेने से ही उनका उद्धार हो जाएगा। श्री सूत जी समझा रहे हैं शौनकादिक ऋषियों, प्रकृति का नियम बड़ा अजब विलक्षण हुआ करता है। ब्रह्मा ने 4 युग बनाए हैं, 3 युग अपना समय व्यतीत कर गए हैं, और अब मेरी बारी है। कलयुग से कहा तुम्हारी बारी है, तुम कहना क्या चाहते हो? कलयुग बोला ऋषि मुनि ब्रह्मचारी साधु ब्राह्मण आदि के ऊपर तुम्हारी माया का असर न हो, और तुम चोर जुआ वेश्या या शराब बेचने वाले के ऊपर तुम्हारा प्रभाव न हो। इतनी सुनकर के कलयुग ने कहा इतनी जगह में मेरी गुजर नहीं होगी। तब राजा परीक्षित ने कहा तुम अन्याय से प्राप्त किए हुए सोने में वास करो। जब इतना शब्द बोला कि जो अन्याय का सोना होता है उसमें तुम वास करो, तो अन्याय का मुकुट बंधा था महाराज परीक्षित के सिर पर, उसी में कलयुग ने वास कर दिया। अब तो ऋषियों सिर के ऊपर प्राप्त हुआ, लेकिन ये जो महाराज परीक्षित जो मुकुट पहने हुए थे, ये अन्याय का मुकुट था। ये जिस समय भीम ने जरासंध को मारा था, तो जरासंध का भीमसेन मुकुट लेकर के आ गए थे, तो एक संदूका में रख दिया था। तो वही मुकुट महाराज परीक्षित ने पहन लिया था। तो जब ये कहा था कि अन्याय का जहां सोना होता है उसमें वास करो, तो कलयुग ने उसी मुकुट में अपना वास कर लिया था। अब तो महाराज परीक्षित की बुद्धि बिगड़ने लगी। इधर में राजा को भारी प्यास लगी,
जब प्यास ने सताया तो रास्ते में शमीक ऋषि के आश्रम पर पानी पीने की इच्छा हुई। पहुंचे, दंडवत प्रणाम किया। ऋषि समाधि में थे तो ऋषि को राजा को आश्रम में आने का आभाव नहीं हुआ। तब राजा सोचने लगा और बोला है कि मैं कितना बड़ा राजा हूं, धर्मयुग हूं, लेकिन ये साधु ने मुझे जल की नहीं पूछी। और कहने लगे हैं महाराज परीक्षित, क्या मैं काना नहीं, कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं। कंजूस नहीं, कुछ चुगल नहीं, पृथ्वी पर निज संतान नहीं। मैं काना नहीं हूं, कुरूप नहीं हूं, इस पृथ्वी पर मैं निसंतान नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये ब्राह्मण देव मुनि मेरी तरफ देख नहीं रहे। फिर क्यों अपना मुंह ब्राह्मणनी देखना गवारा किया नहीं। इतना आज तक किसी ने भी अपमान हमारा किया नहीं। कहने लगे फिर भी इसने नेत्रों को बंद कर लिया है। राजा ने क्रोध में आकर के मरे हुए सर्प को और शमीक ऋषि के गर्दन में डाल दिया और अपने नगर को चलाया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब ये मालूम पड़ा तो क्रोध में आकर के अश्राप दे दिया। ओरे राजा, तूने अपने मद में आकर के मेरे पिता का अपमान किया है, मरे हुए सर्प को मेरे पिता की गर्दन में डाला है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि यही सर्प 7वें दिन जीवित होकर के वो तुझे डस जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। आज श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को अंजलि में जल लेकर के श्राप दे दिया। राजा परीक्षित, आज से 7वें दिन तुझे सर्प डस जाएगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। गले में सर्प निकाला, जोर जोर से रोने लगे। ऋषि की समाधि खुली, पूछा क्या बात है बेटा। श्रृंगी ऋषि ने सारा हाल सुनाया। श्रृंगी ऋषि ने कहा मैंने हसनापुर के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है। शमीक ऋषि बोले बेटा तूने अच्छा नहीं किया, वो राजा बड़ा ही धर्मयज्ञ राजा है। शमीक ऋषि ने एक शिष्य को भेजा परीक्षित को खबर देने के लिए। कहा कि जाओ परीक्षित राजा को बता दो महाराज 7वें दिन सर्प काट लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप उपाय कीजिए। परीक्षित ये बात सुनकर के तनिक भी भयभीत नहीं हुए, अपने बेटा जन्मेजय को राज्य दे करके और गंगा की ओर निकल पड़े। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जन्मेजय को राज दे
भूप परीक्षित धीर, जा बैठा योगी सवन गंगा जी के तीर। अपने बेटा जन्मेजय को राज देने के बाद महाराज परीक्षित गंगा जी के किनारे पहुंच गए। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर संत जनों का स्वागत किया। उसी समय देव योग से श्री सुखदेव जी महाराज शिष्यों के सहित गंगा मैया के किनारे आ पहुंचे। सुखदेव जी को देख करके ऋषि मुनि राजा परीक्षित वेद व्यास सब ने मिलकर के पूजन किया। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन आप घबराओ मत, क्या बात है? राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बोले, महाराज मुझे अश्राप लगा है, 7वें दिन मुझे सर्प काट लेगा, मेरी मौत हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं, मेरे दुख का निवारण कीजिए। सुखदेव जी बोले, तुम्हारे लिए तो 7 दिन बहुत हैं। राजा खटवांग तो 2 ही घड़ी में मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, आप चिंता ना करें। राजा परीक्षित ने एक ऊंचा मंच बनवाया। मंच बनवा करके केला आम्र के पत्तों से उसे सुशोभित किया। सुखदेव जी का पूजन किया, व्यास गद्दी पर बैठाया और सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आप भागवत की कथा ध्यान से सुनो, तुम्हारा अवश्य ही कल्याण हो जाएगा। बोलिए परीक्षित लाल की। अब यहां से सुखदेव और परीक्षित संवाद प्रारंभ होता है। अब परीक्षित महाराज कथा को ध्यान देकर के सिरवड़ करेंगे। क्यों कि यहां से सुखदेव और परीक्षित संवाद प्रारंभ हो रहा है।